वहीम मैं नितिन, आप देख रहे हैं अपना हक न्यूज। यहाँ पे जो आप ये जनसैलाब पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई है, ये अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया था कि भारत इसमें अम्बेडकर करते हैं, अगर इतने इसमें वे भगवान भगवान को याद करते हैं तो सातों जन्म स्वर्ग में चले जाते। तो इसके उपलक्ष्य में बात करते हैं, यहाँ पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मोनू सागर जी हैं, उनसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी के लिए बता दूं कि आज अमित शाह जी जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं वो भी बाबा साहब की बदौलत है। आज जो अमित शाह जी जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं भारतीय संविधान की बदौलत है, और संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हम किसी भी तरह से अपमान नहीं सहेंगे। जिस रास्ते से भी हमें गुजरना पड़ेगा गुजर जाएंगे, लेकिन अमित शाह जी अपनी बात के लिए, जो बाबा साहब के लिए उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी है, उसके लिए वो माफ़ी मांगें, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो चाहे हमें धरना देना पड़े, धरना भी दिया जाएगा। और आपके मीडिया के माध्यम से यही कहता हूँ मैं कि हम सभी लोग जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए, ये अमरोहा की भीम आर्मी की टीम है, ये अमरोहा की भीम आर्मी की टीम है। और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो संविधान के रचयिता हैं, जिन्हों के बनाए हुए द्वारा आज पूरा देश चलता है। अगर किसी भी महापुरुष के, चाहे वो हम भीम आर्मी के लोग जाति धर्म देख कर लड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं और आए दिन नए नए षड्यंत्र रचते रहते हैं। अगर किसी भी महापुरुष के खिलाफ इन्होंने कोई अवैध टिप्पणी की तो उसका सबसे पहले विरोध हम लोग करेंगे। जैसे कि वहाँ पर सांसद के बाहर विपक्ष पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, सपा है, ये लोग वहाँ पर उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, अमित शाह की बात का विरोध कर रहे हैं, तो उसमें क्या, इसका मतलब क्या निर्णय निकलता है? निर्णय यही निकलेगा कि अमित शाह जी को अपनी गलती माननी पड़ेगी, क्योंकि जिनके बनाए हुए द्वारा, संविधान बनाए हुए द्वारा हमारा देश चलता है, हमारे देश की राजनीति बनी हुई है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जितने भी आज ये लोग राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, जो जिस मुकाम पर बैठे हुए हैं, वो सब बाबा साहब की बदौलत है। ये ना बोलें कि बाबा साहब के जो बच्चे हैं वो किसी का अपमान नहीं सहेंगे, और बाबा साहब का अपमान हम किसी कीमत में नहीं सहेंगे। अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वो 101% उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो चाहे हमें रोड जाम करना पड़ जाए, रोड जाम कर देंगे, लेकिन बाबा साहब की शान में गुस्ताखी बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब इलेक्शन आता है तो वहाँ पर हर पार्टी के उस पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पोस्टर होता है। ये इलेक्शन होने के बाद ही क्यों ऐसा सब पार्टी उन पर टिप्पणी करती हैं? वैसे उनका हर कोई सहारा लेता है, हर पार्टी सहारा लेती है, लेकिन काम निकलने के बाद क्यों उनके साथ इतना भेदभाव, ये सब चीज़ होती हैं? देखिए, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कोई हो, अपने बाप को तो बाप मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब हमारे एक के नहीं, वो सबके पूरे देश के लिए उन्होंने करा। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे समाज के लिए उन्होंने करा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जितने हमारे बाप हैं, इतने ही भारतीय जनता पार्टी वाले अमित शाह जी के भी बाप हैं, उन्हें मानना पड़ेगा। तो वहाँ पर देखा था, इस पे अभी तक अखिलेश यादव सामने नहीं आए, खाली कांग्रेस पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं वही उन पे सामने आए हैं, जिसमें राजभर जो हैं उन्होंने भारी टिप्पणी भी की है कि इन्हें अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए माफ़ी मांगने का काम करा उन्होंने, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मोहम्मद नबी की शान में एक बाबा थे, पाखंडी बाबा कहता हूँ मैं तो ऐसे लोगों को, नाम भी याद रखना मैं अपने लिए अच्छा नहीं समझता, क्योंकि अगर किसी गंदे व्यक्ति का नाम मेरी जुबान पाए तो फिर मैं भी गंदा माना जाऊँगा। तो वो तो एक गंदा ही व्यक्ति था बाबा, जिसको यूट्यूब गूगल के माध्यम से भी अगर सर्च करा जाए, आप भी जितने साथी हैं कोई सर्च करके देख सकता है कि ये सर्च करा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन, तो उसमें मोहम्मद नबी आता है। और जो ऐसे व्यक्ति को गलत कहें तो वो खुद गलत हैं। हाँ, भी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कहा था कि सारे मुस्लिम समाज को वो हजरत पैगम्बर मोहम्मद साहब को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अभी आपने इशू उठाया, हमारे गृह मंत्री देश के, उन्होंने बाबा साहब के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि इससे पूरे देश के, खाली दलित समाज नहीं, मुस्लिम समाज, सभी समाज को ठेस पहुँची है। उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और जैसे भी अभी आपने हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में जिक्र किया कि हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कहा, और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी के फॉलोअर्स हैं वो हज़रत मोहम्मद साहब के हैं। तो अगर ऐसे
किसी के पूर्वज के ऊपर, किसी बुजुर्ग के ऊपर अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो वो सरासर गलत है। और जैसे बाबा साहब के खिलाफ की है, तो जिस संविधान को लेके, देखिए मैं कहना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी धर्म जातियां हैं जो अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर उसको पवित्र मानती हैं, तो उसके बाद दूसरा नंबर अगर किसी का आता है तो वो संविधान का आता है। और जिस संविधान को लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके लिए कोई ऐसी टिप्पणी करे, वो पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो समाज कोई सा भी हो। बहुत बढ़िया। साथियों, जैसे कि आप जानते हो, ये हमारी बातचीत हुई थी सत्येंद्र चौधरी जी से, नहीं, शाहनवाज चौधरी जी से। तो उसके लिए जो ये आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये हर कहीं हर बिरादरी का, हर कमज़ोर का, हर वंचित का, हर किसी का मुद्दा उठाते हैं, हर किसी के हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है? और कोई पार्टी खुलकर सामने नहीं आती है, बस वोट के टाइम पे आ जाती है, उसके बाद में कोई पार्टी खुलकर नहीं आती। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, धरातल से, ज़मीनी स्तर से, हर तरह से मेहनत करते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये आम जनता को अब आँख खोलने नहीं चाहिए, वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। ये लोग बाबा साहब के संविधान के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके, क्योंकि आए दिन ये अवैध टिप्पणी इस तरह की करते रहते हैं। अब मैं अपने एससी समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए और मुस्लिम समाज के लिए आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर अब भी हमारी आँखें नहीं खुली तो और हमारी आँखें कब खुलेंगी? जो जिसकी बदौलत से खुद आज ये लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जब उनको ही सम्मान नहीं दे रहे, तो सोचने वाली बात ये है कि बहुजन समाज के लोगों, 85% भोले समाज के लोगों, आप ये तो देखो कि जब बाबा साहब को ये लोग ऐसे कह सकते हैं तो आपको क्या आपके हक अधिकार ये लोग दे देंगे? कितनी इज्जत हमें देंगे? ये तो ये सोचने वाली बात है। जब हमारे महापुरुषों के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमारे लिए क्या हमारे हक अधिकारों की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। और रही बात चंद्रशेखर भाई की, तो चंद्रशेखर भाई की इनसे तुलना करना कोई वो नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर भाई एक शेर हैं और शेर हमेशा शेर ही रहता है। आपने देखा होगा अभी पार्लियामेंट के अंदर भी भाई ने अपनी बात को कितनी बुलंदियों से रखा है, क्योंकि भाई ने कहा था कि एक तो हमें सबसे बाद में समय देते हो और समय देने के बाद भी हमें कम समय देते हो, तो क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का अधिकार नहीं है? अब एक दलित का बच्चा, एक बहुजन समाज का शेर पार्लियामेंट के अंदर पहुँच चुका है। अब वो समय भी ज़्यादा दूर नहीं है कि आने वाले 27 के चुनाव में हम अपने जिला अमरोहा की बात करता हूं मैं, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष अमरोहा का हूं। हो सकता है कि हम अमरोहा के अंदर से भी 1 या 2 विधायक अपने यहाँ से निकाल करके भेजेंगे, और जिसमें भी हसनपुर के जो प्रत्याशी रहेंगे वो आपके सामने खड़े हुए हैं। हमारी बात हुई थी मोनू सागर जी से। अभी सिर्फ भाजपा सरकार की, सिर्फ भाजपा ही सरकार एक ऐसी सरकार है जिसका सिर्फ हर मुद्दा हिंदू और मुस्लिम पर होता है, उसके सिवा उनकी कोई राजनीति नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक देखिए कोई भी झूठ जो ज़्यादा दिन नहीं चलता। झूठ शुरू में अच्छा लगता है, अभी तक उनकी राजनीति इस पर चल रही है, लेकिन जो आने वाला टाइम है, जो यूथ का टाइम है, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो पढ़ा लिखा समाज अब इस चीज़ को समझ चुका है, और इस चीज़ को समझ के अब वो हिंदू मुस्लिम पे मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में वोट करेगा। इसकी सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि विपक्ष में अभी तक कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं था। विपक्ष में अभी कोई किसी दबे कुचले समाज की बात करने वाला नहीं था। वो कहीं ना कहीं कोई भी आवाज़ उठाता था तो उसकी आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी दबाने का काम करती थी। अब कुछ टाइम से आपने देखा होगा, जब से पार्लियामेंट में आज़ाद समाज पार्टी के नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचे हैं, तो तब से उन्होंने दबे कुचलों की आवाज़ भी उठाई है। और अब भारतीय जनता पार्टी की इतना दम नहीं है कि वो हमारे नेता की आवाज़ को दबा सके। अब उनकी आवाज़ के साथ साथ पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन करेंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। जी मोनू जी, देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये जब अपना चुनाव बनाते हैं और अगर इन लोगों को किसी की जान के साथ भी खेलना पड़े तो ये खेल जाते हैं। ये बड़े ही घटिया लोग हैं, क्योंकि आप देखिएगा अभी इन्होंने एक जो सम्मल का मुद्दा चल रहा है, सम्मल के मुद्दे को दबाने के लिए इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, उन्होंने दिखा रखा है कि यहाँ वहाँ के हिंदू समाज के लोगों को मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा प्रताड़ित करा जा रहा है और मारकाट चल रही है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की बातों में आ करके भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बताते हैं, आप एक बात सोचो कि जो व्यक्ति अपने देश की मणिपुर जैसी हिंसा पर नहीं बोल सका हो, जिसमें लड़की के साथ उल्टा सीधा करके और लड़की को पूरी रात रोड पर घुमाया गया हो, तुम मणिपुर की घटना पर बोल नहीं सकते तो तुम बांग्लादेश के लोगों को क्या न्याय दिलाओगे? ये तो सोचने वाली बात है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मंत्रियों को, नेताओं को ये प्रेजेंट टाइम का जो बांग्लादेश का हिंदुओं को सताया जा रहा है वो तो दिखा है, लेकिन
पिछले कितने हजार सालों से SC ST OBC को जो सताया जा रहा है उस पर कोई कभी कुछ नहीं बोलता। उस पर तो ये लोग पट्टी बांध लेते हैं, उस पर लोग बोलेंगे क्यों? उस पर लोग बोलेंगे